गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा गया है कि टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी फोर्स लेंथ और टाइम को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में एज्यूम करें तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी। देखिए बच्चों, डेंसिटी जो होता है, पहला डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब मास को हमें कन्वर्ट करना है फोर्स के टर्म में, है ना। तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है ma। तो अगर हम मास की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो फोर्स तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो एक्सेलरेशन है वो उसकी डायमेंशन होती है LT पे -2। तो यहाँ हम आसानी से मास की जगह डायमेंशन लिख सकते हैं F और नीचे आ जाएगा LT पे -2। अब वॉल्यूम होता है L पे पावर 3, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि F और ये L की पावर 4 माइनस हो जाएगा और T पे +2। तो ये डायमेंशन हमारी जो है बन जाएगी F, L और T के फॉर्म में। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है प्रेशर। तो देखिए प्रेशर जो होता है वो होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो डायमेंशन है ही है, फोर्स तो फंडामेंटल। और एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L/B यानी कि L²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, FL पे -2। तो एक ये डायमेंशन हमारी नई बन गई FL के टर्म में। फिर C है, जो C है हमारा मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो हम पहले ही यहाँ निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं FL पे -1 और T पे 2, क्योंकि -2 ऊपर जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, LT पे -1। तो देखो अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, F ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और T पे पावर बचेगी नहीं, तो सिर्फ हमारा क्या लिखा जाएगा, F और T, है ना। ये इसकी प्रेशर की डायमेंशन हो गई। इसी तरह से अब एनर्जी की बात कर लें। देखिए एनर्जी में सबसे पहले समझिए, एनर्जी अगर हम देखें तो एनर्जी को ½ mv² लिख सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर हम हाफ, देखिए अब डायमेंशन अगर लिखना है तो हाफ की डायमेंशन तो होती नहीं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। मास को हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या, FL पे -1 और T पे 2। और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी LT पे -1 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा, L² और T पे -2। ये सॉल्व करने से हमको पता चल जाएगा। अब F अकेला है तो F को रख लिया, L पे पावर 2, यहाँ -1 है तो यहाँ L बचेगा। और T पे देखिए T कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ दोनों में पावर एक +2 एक -2। तो इस तरह से F और L के टर्म में हमारा ये आ गया। तो ये जो है तरीका है बच्चों करने का, जिसमें हम तीनों को हमने जो है चारों क्वांटिटीज़ को F, L और T के टर्म में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। गुड बाय।